ध्रुव के पास में हृदय से उठी हुई प्रार्थना है, लेकिन शब्द नहीं थे। और उसी समय परमात्मा ने अनुग्रह किया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम, कृपया कपोले, जरा सा कपोल पर शंख का स्पर्श कर लिया और स्पर्श किया तो ध्रुव वाचाल हो। शब्द दिए भगवान ने, बाकी प्रार्थना तो खुद की है, भीतर उठी हुई प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सोचो, ध्रुव जी को ये 5 वर्ष की अवस्था में, 5 महीने की साधना में ये बात समझ आ गई। ये 6 महीने की जो साधना थी, इस काल खंड के अंदर में ये बात समझ आ गई कि इस जीवन को, इस संसार को चलाने वाले केवल हरि ही हैं, हरि की सिवाय कुछ है नहीं। और हम कह तो रहे हैं कि सब भगवान है, सब भगवान है। अरे वाह, बहुत अच्छा घर बनाया आपने, कोई नया घर बनाया ना, बहुत अच्छा घर बनाया, तो क्या कहते? अरे सब भगवान का। वो सब कहने की बात है कि भगवान का। मानते हैं? मानते कभी कभी। आपके पास बहुत कोई बड़ा अच्छा गुण है तो कोई कहे अरे आपके पास बड़ा गुण है भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके पास। अरे सब भगवान का। और भीतर चाहते हैं कि हमारा मान करे, हाँ क्योंकि मेरा ही तो है। चाहते हैं, वाणी से कह रहे हैं कि ये सब भगवान ने किया, और मन से चाह रहे हैं कि हमारी बड़ाई करे कि तुमने ही किया, ये काम तो तुम ही नहीं किया, हमारी बड़ाई हो। भीतर भीतर ये सूक्ष्म भाव बना रहता है कि मेरा मान करे, मेरी प्रतिष्ठा करे। और बाहर से कहना ना साहब मैं तो कुछ नहीं, सब भगवान करने वाला। ये सब कहने की बात। लेकिन ध्रुव जी को ये बात निश्चित हो गई कि प्रभु आप ही भीतर प्रवेश करके मेरी जन्मों जन्मों की प्रसुप्त वाणी को जगाने का काम कर रहे हैं। आप ही मुझे मेरे हाथ में, पांव में, मेरे संपूर्ण शरीर में जो स्फुरण दे रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो आप ही दे रहे हैं। आप न भीतर होते तो मैं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कोई व्यवहार नहीं कर सकता। आप भीतर हो तो चल रहा हूं, तो मुझ में क्रिया हो रही है, तो मुझ में स्फुरण है। बता दो भगवान लगन ये कैसी लगा रहे हो, प्राण तुम हो, तुम हो स्पंदन, कर्म तुम हो, तुम हो करता, कर्म तुम हो, तुम हो करता। अनेक कारण हमें बनाकर, अनेक कारण हमें बनाकर, ये खोज कैसी करा रहे हो, नई ये लीला चला रहे हो। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप ही नित्य को नित्यता देने वाले, चेतना को चेतना देने वाले। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। अब एक कृपा करोगे हरि? हाँ प्रभु हमें उनका संग दीजिए। किनका? उन संत महापुरुषों का, उन भक्तों का संग जिन्होंने अपने जीवन की डोरी को आप संग बांध लिया है ना, इसलिए उनका संग करेंगे। और उनका संग जब करेंगे तो उनके संग से हमें भी, उनके संग से तुम्हारा रंग चढ़ेगा। भक्ति मुहु प्रवहताम कई में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला सयानाम,
ये नांदसोल मणमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेसे भवद गुण कथामृतपान मत्तः। मैं भी उनका संग कर करके इस भव सागर से, इस उरु कहते हैं जाल, संसार माया का जाल, इस जाल से मैं भी निकल करके बाहर स्वच्छंद होकर के तुम्हारी भक्ति में डूबता जाऊं। व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन करना है। लोग दुर्व्यसन करते हैं, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं मुझे सदव्यसन करना है, कृष्ण भक्ति का व्यसन करना, हरि भक्ति का व्यसन करना। यह एक व्यसन है। यह व्यसन किया है मीरा ने, यह व्यसन किया है सूर ने, तुलसी ने। ये नशा ऐसा, इस व्यसन का नशा ऐसा कि इस नशे से, नशा का उल्टा करो तो क्या बनता है? शान। संसार का नशा करते हैं तो शान जो बनी हुई है, पूर्वजों ने बनाई है, वो शान गई। और अगर कोई भक्ति का नशा करता है तो भक्ति का नशा ऐसा है कि जो शान गई है, जो किसी ने खोई भी होगी, वो शान वापस आ जाएगी, शान बनेगी तुम्हारी संसार। अब ऐसा भी क्या जीना कि कोई पूछेगी ना, शान हो हमारी, हमारा मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? यश। जिस धन को आप धन समझते हैं, वो धन तो बाद में आता है, पहले यश धन सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ धन है। हमारा यश बना है, हमारा मान बना है, हमारी कीर्ति पर कोई दाग न लगे, कोई कलंक न लगे। यश सबसे बड़ा, कोई झूठ कपट से हमारी कीर्ति धूमिल न हो। हमें उन महापुरुषों का संग दीजिए, उन भक्तों का संग दीजिए जिन्होंने अपने प्रेम की डोरी को हरि संग बांध लिया। मैं भी मैंने डोरी को, मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है। हाजी हाँ बांध लिया है, हाजी हाँ बांध लिया है। मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया, डोरी को श्याम संग बांध लिया है। मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है। मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है। हाजी हाँ बांध लिया है, हाजी हाँ बांध लिया है। ओ मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। मैंने कश्ती को, मैंने कश्ती को, मैंने कश्ती को, मैंने कश्ती को, हो मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है। मैंने ये संसार समुद्र है, और इस संसार समुद्र को पार करने के लिए ये मानव शरीर कश्ती है, नौका है। नृदेहमाद्यम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान भवाब्धिं न तरेत्। मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है। मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, ओ मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को। जरा मीठी मीठी ताली बजाना और ध्यान रखना, जरा अपने प्रेम की डोरी भी हरि संग जोड़ दो आप भी।
गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं। कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं। मैंने माधव के, मैंने राघव के, मैंने माधव के, मैंने राघव के, मैंने माधव के हाथों में चप्पू दिया, मैंने माधव के हाथों में चप्पू दिया। मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे उस पार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, मैंने डोरी को शाम संग बांध दिया है। हाँ मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, मैंने डोरी को शाम संग बांध दिया है। हाजी हाँ बांध लिया है, हाजी हाँ बांध दिया है। ओ मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को। हे हरि वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए, वही सजा रहा है, वही बना रहा है, वही समेट रहा है। मिटाना यानी समेटना कि अब पुराना हो गया, ये दूसरे किसी नए शरीर में भेज दे। वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए मिटाए मुझे। आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप खुद हंसाए रुलाए मुझे। मैं हूँ उनका, मैं हूँ उनका, मैं हूँ उनका खिलौना, उनकी रजा, मैं हूँ उनका जैसे चाहे खेले, उनकी रजा, ओ मैं हूँ उनका खिलौना, उनकी रजा, मैं हूँ उनका, खिलौना उनकी रजा। मुझे चिंता, ओ मुझे चिंता नहीं है संसार की, ओ मुझे है संसार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, डोरी, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, मैंने डोरी को शाम संग बांध दिया है। मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, मैंने डोरी को शाम संग बांध दिया है। हाजी हाँ बांध लिया है, हाजी हाँ बांध लिया है। ओ मुझे चिंता 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 नहीं है उस पार की, हो मुझे चिंता, नहीं है उस बार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी मैंने डोरी को।
पिता मालिक हमारा वही है, पिता मालिक हमारा वही हे पिता मालिक हमारा वही है, पिता मालिक हमारा वही, मेरे सुख दुख का प्यारा सहारा 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 वही, नाथ रखता नाथ रखता नाथ रखता हमारा सदा ध्यान है, नाथ रखता हमारा सदा ध्यान है, ओ मुझे चिंता ओ मुझे चिंता नहीं है घरवार की, ओ मुझे चिंता है घरवार की, मैंने डोरी को मैंने डोरी को मैंने डोरी को मैंने डोरी मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है, ओ मैंने डोरी को शाम संग बांध लिया है, डोरी को श्याम संग बांध लिया है, हजिया बांध लिया है, हजी हाँ बांध लिया है, हजिया बांध लिया है, हजी हाँ बांध लिया है, ओ मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है, हजिया छोड़ दिया हजिया छोड़ दिया है, ओ मुझे परवाह नहीं है उस पार की, ओ परवाह है उस पार की, हाँ उस पार की, हाँ संसार की, हाँ घरवार की, हाँ परिवार की, हाँ घरवार की, हाँ परिवार की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। तो मैंने डोरी को उनके साथ बांध दिया है, थोड़ा थोड़ा बांधना शुरू कर लो आप लोग भी, परमात्मा के साथ बंध जाओ। बंधे हैं हम संसार से, कभी हरि से बंध के देखो, बंधे हैं संसार से तो कितने प्रकार के दुख पीड़ा हानि लाभ जय पराजय देख रहे हैं, एक बार हरि के बन करके देखो क्या आनंद है। लेकिन पूछ पकड़ी है भागवत जी की, तो देखो सबके बीच जा जा करके हरि नाम गा रहे हैं, कथा गा रहे हैं। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, ओ मुझे वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, यहाँ सर वो सर हे नाथ जिसे रख दूं फिर उठा दूं,
जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठा हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे। हे भगवान तेरे दर पे सर झुका, तेरे दर पे सर झुका, तो मुझे रास आ गया है। ऐसा ये अद्भुत परमात्मा का आश्रय है सज्जनों, जो बांध ले एक बार अपने जीवन की इस डोरी को परमात्मा के साथ, प्रेम रज्जू से हरि को बांध ले, फिर भगवान तो बंध ही जाते हैं, फिर वो कहीं जाएंगे नहीं तुम्हारे पास। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति तो हुई। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी को भगवान ने कहा बेटा जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। ध्रुव लौटे, राज्य हुआ, सब कुछ हुआ, मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन एक टीस, एक पीड़ा भीतर हमेशा बनी रहती थी। ध्रुव तूने तो भगवान को पाया था, फिर ये संसार क्यों मिला? समाधिना नेक भवेन यत्पदम, जिन चरण कमलों को समाधि से भी बड़े बड़े संत महात्मा योगी यतिवृंद पाने में असमर्थ हो जाते हैं, और मैंने 6 महीने की साधना में उन चरण कमलों को प्राप्त किया। मां सही रहो केवल 6 महीने की साधना में ए ध्रुव तूने भगवान को पा लिया, लेकिन तेरा मंद भाग। देखो दुनिया के लोग संपत्ति को पाते हैं तब कहते अरे बड़े भाग्यशाली, आप इतने संपत्तिवान हैं। नहीं, और ध्रुव कहते हैं मैं तो अभागा हो गया हूं जो मुझे संपत्ति मिली। क्यों? अहो बतमानात्म मंद भागस्य पश्यत पश्यत भवच्छिद पाद मूलम गत्वा याचे यदन्तवत् भवच्छिद पाद मूलम। ध्रुव कहते हैं मैं बहुत अभागा रह गया हूं क्योंकि ये संपत्ति मुझे मिली है। अरे इस संपत्ति से बढ़कर के तो कहीं बहुत बहुत आगे भगवान के चरण कमल थे और वो मैं मुझसे छूट गए। प्रभु आपके चरण कमलों से बढ़कर के ये संसार की संपत्ति तो कदापि हो नहीं सकती। ये संपत्ति तो मिट्टी है, सब नाशवान है, खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे चरण कमलों का सुख। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल कमल तुम्हारे, होई है पूर्ण काम हमारे। मेरी तो कामना वैसे ही पूर्ण हो चुकी थी प्रभु, लेकिन फिर भी मुझे संसार मिला। ध्रुव जी को ये टीस हमेशा बनी रहेगी, ये क्यों मिला मुझे तो भगवान के चरण कमल मिल गए थे। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद ध्रुव जी ने फिर एक दिन सारा ये संसार ब्रह्मांड जो था वो सब काल के गाल में समाहित देखा। लगा कि ये सब नाशवान कहाँ, ध्रुव तुम इसी में फंसे, चलो भजन करो। और सब छोड़ करके ध्रुव जी फिर निकल गए कहाँ? प्रययो विशालाम, बद्र विशालापुरी की ओर चल पड़े और वहीं बैठ करके तप करने लगे। लेकिन तप करते करते ध्रुव जी भूल गए कि मैं ध्रुव, मैं कौन, मेरा नाम क्या, मेरा रूप, मेरा गुण सब भूल गए। क्या याद था? केवल भगवान याद था, हरि के सिवाय कुछ याद था ही नहीं।
उसी समय ध्रुव के लिए विमान आया। ध्रुव जी विमान पर बैठे, मृत्यु को स्वीकार किया ध्रुव जी ने। मृत्यु सामने खड़ी हुई, भगवान ध्रुव जी ने कहा इसको कहो कि सिर नीचे करो, और मृत्यु ने नीचे सिर किया और मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठे। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम। ध्रुव जी विमान पर बैठ करके ऊर्ध्वगामी बने, चलने लगे। तो चलते जब उड़ रहे थे, जब विमान पर बैठ करके जा रहे थे, तो इतने में उनको ध्यान आया, अरे मेरी माता जी कहाँ होगी, उनको किस हाल में होगी। जब ये सोच रहे थे, उसी समय पार्षदों ने कहा भगवान आप क्यों किस बात की चिंता कर रहे हो। बोले मेरी माँ किस हाल में होगी, मैं तो भजन में खो गया था, मैं तो सब भूल गया था, लेकिन माँ का क्या हाल हो, क्योंकि माँ से बढ़कर के तीर्थ तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो किस गति को प्राप्त हो रही है। तो उसी समय उन्होंने कहा पार्षदों ने, भगवान देखो जो आगे वाला विमान जा रहा है ना, उस विमान पर आपकी माताजी बैठी हुई हैं। अरे जब बेटा इतना श्रेष्ठ हो तो माँ क्यों नहीं श्रेष्ठ होगी, माँ को तो पहले स्थान मिलेगा, माँ को भगवान का धाम मिल चुका है। ध्रुव जी ध्रुव पद पर अटल हो गए, आकाश मंडल में ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान हो गए, और आज भी ध्रुव जी चमक रहे हैं आकाश। तुम चाहो थोड़ा और वो परमात्मा कितना दे देता है कि तुम्हारी कल्पना से भी परे। इसलिए परमात्मा से मांगना कुछ नहीं, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। परमात्मा से क्या मांगना, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। उनसे मांगोगे तो तुम्हारी हमारी मांग ही कितनी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा संपत्ति मांग लोगे, थोड़ा एक मकान मांग लोगे, एक प्लॉट मांग लोगे, एक थोड़ा सा कोई बेटा बेटी मांग लोगे, ये मांगो, ये तो बहुत छोटी चीज है। एक काम करो, भगवान से भगवान को ही मांगो, और जो भगवान से भगवान को मांग लोगे तो भगवान तुम्हारे, तो भगवान का जितना सम्मान ताले वो भी सब तुम्हारा। इसलिए परमात्मा एक बार हरि मिल जाए तो फिर क्या कहना। अद्भुत ये महिमा है। ध्रुव जी महाराज ऐसे उत्तम पद को प्राप्त कर लेते।